का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। पुणे से बड़ी खबर। पुणे में पंजाब नेशनल बैंक पुणे मंडल द्वारा पीएनबी मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम तलेगांव दाभाड़े स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी NIPHT में आयोजित हुआ, जिसमें 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक अरविंद यादव, पुणे मंडल प्रमुख देवेंद्र सिंह तो, पुणे जिला फूल उत्पाद संघ के अध्यक्ष नितिन जगताप और NIPHT के वरिष्ठ संकाय विश्वास जाधव मौजूद रहे। देवेंद्र सिंह ने कहा कि बैंक का उद्देश्य सिर्फ ऋण देना नहीं, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक और लाभकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। वहीं विश्वास जाधव ने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ फ्लोरिकल्चर और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी, जिससे कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सके। कार्यक्रम में किसानों को बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और कई किसानों को इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर भी प्रदान किए गए। दयावान कुमावत, आर भारत टुडे, पुणे। यादव साहब और मेरे प्रधान कार्यालय से आए हुए मेरे साथी अरविंद यादव साहब, डिप्टी जनरल मॅनेजर अँड ऑल कृषी क्षेत्रातील उद्योजक, शेतकरी बंधू भगिनी आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार। आज पंजाब नॅशनल बँक पुणे सर्कलच्या वतीने आयोजित एग्री आउटरीच फंक्शन मध्ये आपला सर्व साथीगणा जो एकत्र आहे याचा मला अत्यंत आनंद होत आहे। आजचा शेतकरी हा केवल अन्नदाता नसून तो एग्री एंटरप्रेन्योर बनता है। साथियों, आज जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं, तो सब साथी आए हैं, मैं पहले तो सबका स्वागत करूंगा। पंजाब नेशनल बैंक आप सबको पता है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, शाखाओं के नेटवर्क और साथ में हमारा जो बिजनेस है उसको देखते हुए दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। और आज हम पूरे देश भर में, केवल पुणे में ही नहीं, पूरे देश भर में हम लोग इस तरह का एग्री आउटरीच कर रहे हैं। खासतौर से प्रधान कार्यालय से हमारे साथी डिप्टी जनरल मैनेजर साहब आए हैं, तो ये इट शोज कि हाउ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर फार्मिंग इज फॉर पंजाब नेशनल बैंक। ये तो एक मेरा पहला जो आपको सबमिशन रहेगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो तलेगांव एरिया है, खासतौर से हमारे साथी गिरी जी ने जो बताया, बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस और पोटेंशियल वाला एरिया है और हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं। जो साथी मेरे यहाँ शाखा प्रबंधक आए हैं अलग अलग जगह से, जोवन, अटवन, तालेगांव, चाकन, उन सबका भी मैं स्वागत करूंगा। जो एग्रीकल्चर अधिकारी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करूंगा। और मैं आप सबको जो शेतकारी भाई साथी आए हैं उनको मैं ये बताते हुए बहुत गर्व का महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग आज अच्छी संख्या में सेंक्शंस भी दे रहे हैं, कुछ बड़े सेंक्शंस भी हैं और साथ में हम लोग इन प्रिंसिपल सेंक्शंस भी दे रहे हैं। और सबसे बढ़ के जो यहाँ हमारा जो आज उद्देश्य रहेगा, जादव सर से हमारी बात हो रही थी, वी आर प्लानिंग टू हैव मोर कोलैबोरेशन विद दिस इंस्टीट्यूट, क्योंकि जो जिस तरह का काम हमारा जो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो रहा है उसके लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के। अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था माननीय जगताप साहब से और यादव साहब से, तो जैसा पोटेंशियल यहाँ पे है तालेगांव में, जैसा आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही सम्मानजनक है हमारे लिए कि हम आज आपके साथ जुड़ पाए। और आज जो हमारा आयोजन है उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो हम लोग आज आपको इन प्रिंसिपल और फाइनल सैंक्शंस भी देंगे जो हमारे किसान भाई बंधु साथी आए हैं उनको, और साथ में हम लोग आज एक डिफरेंट डिस्कशंस भी करने वाले हैं यादव सर के साथ। और हम ये कोशिश करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक और हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पॉली हाउस का एक यूनिक इंस्टीट्यूट है, आई थिंक एशिया का अपने आप का पहला इंस्टीट्यूट है जैसा यादव साहब ने बताया, उसके साथ मिलकर ये जो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है आपका PNB, वो कैसे और ज्यादा हमारे किसान साथियों को सहयोग दे सकेगा, उस पर भी हम प्लानिंग करेंगे। हमारे गौरव को बढ़ाने वाले हमारे कस्टमर, हमारे ब्रांच के साथी, आप सबका आज के आउटरीच कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बताया कि आउटरीच कैंप ये सिर्फ पुणे में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है। ये पैन इंडिया 240 लोकेशंस पे ये आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है एक साथ में, और इसका पर्पस यही है कुछ फीडबैक्स लिए जाए मार्केट से, कुछ अपने स्कीम्स के बारे में बताया जाए, जिससे आने वाले वक्त में स्कीम्स में इम्प्रूवमेंट की जाए और जो हमारी स्कीम्स हैं उनको बता के ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में फंडिंग की जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसा कि लोगों को थोड़ा सा शायद ऐसी धारणा होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंक जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहता है फंडिंग के लिए, लेकिन बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है एग्रीकल्चर फंडिंग के लिए। इसमें इवन बैंक को टारगेट भी होते हैं।
जो हमारी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है उसमें 18% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को फंडिंग के लिए टारगेट बनाया गया है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की जा सके। तो पंजाब नेशनल बैंक में आपको ज़मीन खरीदने से लेके आपका सामान स्टोर करने तक उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए हर तरह की स्कीम्स जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में बनाई गई हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी जो मेजर स्कीम्स हैं वो स्मूथ प्लस स्कीम है, जो हमारे एग्जिस्टिंग फार्मर्स हैं, पुराने हैं, 6 महीने पुराने फार्मर्स हैं, उनके लिए स्मूथ प्लस स्कीम है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, जो कि हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस के बाद में उसको स्टोर करने के लिए उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यानी गोडाउन बनाना है या कोई स्टोरेज क्रिएट करना है, उसके लिए ये स्कीम है। फिर प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये स्कीम में आप ऑलरेडी अपना बिजनेस कोई सेटअप कर चुके हैं, उसकी फाइनेंसिंग बिजनेस या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए ये लोन दिया जाता है। फिर आपका गोल्ड लोन स्कीम है, आप अपनी ज्वेलरी को यूज करके आप लोन ले सकते हो। डिटेल में बताएंगे इन स्कीम्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा इन स्कीम्स के बारे में सब बताएंगे। आप ट्रैक्टर खरीद सकते हो, और इवन बैंक ने अभी इस जर्नी को पूरा का पूरा डिजिटल कर दिया है। आपकी मोस्टली जर्नी कोशिश ये की गई है कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आपको कम से कम वक्त में आपका काम पूरा हो जाए और आपको ब्रांच से सिर्फ ऑपरेशनल पार्ट के लिए विजिट करने का जरूरत पड़े। फिर आप